चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आपका इस नई वाली वीडियो में। कैलेंडर हमारा टॉपिक चल रहा है और कैलेंडर में पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको डूम्सडे मेथड बताने वाला हूँ। तो यहाँ हम लोग तैयार हैं अपने डूम्सडे मेथड के साथ में। तो फटाफट इसको कवर कर लेते हैं। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं स्क्रीन पर ना डूम्सडे मेथड की पूरी थ्योरी लिखूंगा। हो सकता है आपको समझ में आए ही ना, हो सकता नहीं आएगा समझ में। तो समझ में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि मैं कुछ समझा ही नहीं रहा हूँ। जब मैं समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं अभी समझा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ थ्योरी लिख रहा हूँ। तो जो मैं स्क्रीन में लिख रहा हूँ ना, ऐसे होता है ना, वो अंधभक्त बन के लिख लीजिए बस। ये अंधभक्त वर्ड आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, तो थोड़ी देर के लिए आप भी वो बनकर देख लो कि कैसा लगता है, फिर मेरे को बताना। ठीक है प्रतीक साहब? प्रतीक साहब कभी आप बने हो अंधभक्त कि नहीं? अरे यार क्या मतलब प्रतीक साहब, एक आध बार ट्राई कर लेना चाहिए लाइफ में कुछ ना कुछ। बहुत टाइम है राकेश साहब, अभी जिंदगी लंबी है बच्चे, और अपन आखिरी बॉल तक बैटिंग करेंगे। एकदम चिल मारो और रिलैक्स होकर गाड़ी चलने दो। ये डूम्सडे का मतलब समझते हैं? मतलब क्या था डूम्सडे का? सुपरमैन की कोई सीरीज देखें? सुपरमैन की सीरीज में आता है डूम्सडे, मतलब तबाही का दिन, विनाश का दिन। हाँ, ब्लैक डे भी बोल सकते हो। तो आज वही दिन है राकेश साहब। तो क्या पता, हमको तो फील नहीं हुआ ऐसा असर, आया और चला भी गया। चलो ये मैंने लिख दिया सारा कुछ। एक बार मैं इसके लिए बोल देता हूँ, कुछ सुन लीजिएगा। बोलूँ क्या, कहानी सुनेंगे? आज अच्छा रो तुम अमन की जगह ले रहे हो लग रहा है मेरे को। धीरज तुमको ऐसा लगा क्या कि अमन की कमी पूरी कर रहे हैं सर? ये उनका लास्ट वाला जो डायलॉग मारा है उन्होंने, थोड़ा थोड़ा मेरे को अमन की याद आई, लेकिन कमी महसूस होने नहीं देते सर को। अच्छा याराना है तुम्हारा अमन के साथ। तो राहुल गांधी बोल रहा था। हाँ धीरज, अब तुम सही बोले। असर कहाँ जाएगा, यही दिखेगा और क्या। देखो ना, लड़का अपना कवर अप भी कर रहा है ना, राहुल गांधी के पीछे छुप रहा है। बोले तो बोले अथर्व साहब, मान लो उसमें क्या है।
राउडी राठौड़ वाली मूछें यार आपकी, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ टाइप से। देखो डूम्सडे समझाते हैं। ये लिखा हुआ है एंकर डे, which is year by 12 plus remainder of year by 12 plus remainder of year by 12 divided by 4। ठीक है, एंकर डे ना आपको याद रखना है इस पर्टिकुलर ईयर के लिए। जैसे मान लिया कोई ईयर 1800 से 1899 के बीच में आता है तो फ्राइडे उसका एंकर डे बनेगा। 1900 से 99 के बीच में वेंसडे बनेगा। 2000 से 2099 के बीच में आता है तो ट्यूसडे बनेगा। ये आपको याद रखने वाली चीज है, ठीक है। डूम्स डेट लिखी हुई है। डूम्स डेट लिखा होने का मतलब ये है कि इस वाले मेथड से, ये जो ब्लैक कलर में जो मेथड लिखा हुआ है, इस वाले मेथड से आपको ना कोई भी पर्टिकुलर डेट नहीं मिल पाएगी। आपको इनमें से ही कोई डेट मिल पाएगी। कौन सी डेट मिलेगी? फरवरी की लास्ट डेट मिलेगी। फरवरी की लास्ट डेट, अब अगर मान लिया वो लीप ईयर हुआ तो 29 होगी, नॉन लीप ईयर तो 28 होगी। वो उसको क्वेश्चन में ईयर देकर हम लोग डिसाइड करेंगे। ये 4/4 लिखा है। 4/4 कहने का मतलब है कि चौथे महीने की 4 तारीख, 6/6 छठे महीने की 6 तारीख, आठवें महीने की 8 तारीख, 10वें महीने की 10 तारीख, 12वें महीने की 12 तारीख। ठीक है क्या समझ में? तो मेरा ख्याल है ये तो याद रखना मुश्किल नहीं है, सारे इवन नंबर है। 4/4, 6/6, 8/8, 10/10, 12/12, है ना। तो ये ना जो अभी लिखा हुआ है ना स्क्रीन में, सारा कुछ आपको याद होना चाहिए। और अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा तो धीरे धीरे आपको याद भी हो जाएगा। तो सुनते जाना बस मुझे, ठीक है। आई होप आप सारे बच्चों ने कॉपी कर लिया होगा। अब मैं इसे अप्लाई करना सिखा रहा हूँ, एक बार देख लीजिए। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने क्वेश्चन आपको दिया था कि इंडिया की आज़ादी का दिन कौन सा दिन था। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली थी। ये वाली बात पर हमें एकदम प्राउड है। हम एकदम झूम जाते हैं सुनते हैं। जैसे हम ये सुनते हैं तो हमारे एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ठीक है भाई, हालांकि वो डूम्सडे नहीं था। हाँ ये बोल सकते हो अंग्रेजों के लिए था, लेकिन इंडियंस के लिए तो मतलब खुशी वाला दिन था ना। चलो सुनते हैं। अब कंटेंट ये है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। पॉइंट आया समझ में? ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। आपको ऐसे ही सवाल आएंगे एग्जाम में, सीधा एक डेट लिख रही है और उसी का आपको डे बताना रहेगा। अब ये जो क्वेश्चन है ये मैं सॉल्व करूंगा, ये मैं सॉल्व करूंगा अपने डूम्सडे मेथड से। कैसे सॉल्व होगा सर, जरा इत्मीनान से सुनते जाना। क्वेश्चन में कौन सा ईयर गिवन है? 1947, तो मैं 1947 ही लूंगा। कितनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब उसने 15 अगस्त की डेट लिख कर दी है। मैंने आपको बताया था, सुनते जाइएगा सुधांशु जी, मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन में अगर कोई भी डेट गिवन हो तो उससे आपको कोई पर्टिकुलर, इस वाले मेथड से वो पर्टिकुलर डेट का डे नहीं पता चलेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन में अगर कोई डेट गिवन हो तो इस वाले मेथड से आपको पर्टिकुलर डेट का डे नहीं पता चलेगा, आपको इनमें से ही कोई डेट का डे पता चलेगा। आगे बात समझ में? अब देखो उसने बोला है 15 अगस्त 1947, क्वेश्चन उसने पूछा है 15 अगस्त 1947 का। अब आपको ना ये अपने इंटेलिजेंस से डिसाइड करना है कि मैं इनमें से, मेरे को तो इनमें से किसी भी डेट का डे पता चल जाएगा, लेकिन मैं इनमें से कौन सी वाली डेट चुनूं जिससे मैं इस क्वेश्चन के नियरेस्ट पहुंच जाऊं, ये आपको खुद से डिसाइड करना होगा। आगे बात समझ में? मैंने क्या कहा, इनमें से कोई भी डेट का डे आपको ये वाला मेथड दे देगा, लेकिन मेरे को इनमें से कोई एक ऐसी डेट चूज करनी है जिससे मैं क्वेश्चन के नियरेस्ट पहुंच जाऊं। तो कौन सी डेट चूज करनी चाहिए भाई मेरे को? 15 अगस्त, मतलब 8वें महीने की 15 तारीख का डे निकालने के लिए कौन से वाले इसमें से डेट को चूज करना चाहिए? तो मेरे को ये चूज करना चाहिए ना, तभी तो मैं नियरेस्ट पहुंच पाऊंगा ना। ठीक है समझ में? तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं जानबूझ कर ना 8/8 चूज कर रहा हूँ। 8/8 क्यों चूज कर रहे हैं सर आप? क्योंकि मैं क्वेश्चन के नियरेस्ट पहुंचना चाहता हूँ। मैं 10-10 में 12-12 में 4-4 भी चूज कर सकता था, लेकिन मान लिया अगर 4-4 चूज कर लेता हूँ फिर उसके बाद 15/8 तक पहुंचने के लिए फिर मेहनत करनी पड़ेगी। जैसा पिछले वाले वीडियो मैंने करने के लिए बताया था, वीडियो नंबर 3 या 4 में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे डेट और मंथ सेम करते हैं अपन लोग। लेकिन वो टाइम लगता है ना उसमें, तो मैं वैसा काम क्यों करूँ जिसमें टाइम लगे। तो मैं 8/8 इसमें चूज करूँ जिससे मैं क्वेश्चन के नियरेस्ट पहुंच जाऊँ। आइडिया समझ में आ गया? तो मेरे को डूम्स डे मेथड जो है वो 8वें महीने की 8 तारीख का अभी डे बताएगा 1947 में। कैसे बताएगा भाई? देखो जरा, यहाँ पे लिखा है पहला स्टेप है एंकर डे। अब मैंने कहा था कि एंकर डे आपको याद रहना चाहिए। ईयर कौन सा लेना है मेरे को? 1947। 1947 मानते हो इसके बीच में कहीं पर फंसेगा, और क्योंकि इसके बीच में कहीं पर फंसेगा तो एंकर डे क्या हो जाएगा? वेंसडे। तो इसका मतलब मैं एंकर डे की जगह पर लिखने वाला हूँ वेंसडे। कितनी बात समझ में आ गई?
ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, ईयर डिवाइड बाई 12। तो क्वेश्चन में ईयर क्या चल रहा है, 1947। तो आप 1947 को आप 12 से डिवाइड कर दो, इतनी बात गई दिमाग में, ठीक है। 1947 को मैं 12 से डिवाइड करूंगा, लेकिन इसमें आपको एक और हेल्प मिलती है कि पूरे के पूरे 1947 को आपको 12 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ आखिरी के 2 नंबर को ही 12 से डिवाइड करो, एक ही बात रहेगी, ठीक है। कंफर्टेबल है मतलब। तो इसमें आपको पूरे के पूरे 1947 को 12 से डिवाइड नहीं करना, सिर्फ आखिरी के 2 नंबर को डिवाइड करना है। गॉट इट, यही मेथड है और इसी तरह से आपको अप्लाई करना है। तो जैसे ही मैं 47 को 2 से काटूंगा तो 12 तिया होता है 36, तो 3 बारी में कैंसिल हो जाएगा। आगे बात समझ में याद है, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है, जब आपने ईयर को 12 से डिवाइड किया होगा, जब आपने ईयर को 12 से डिवाइड किया होगा, जो भी रिमाइंडर बचा होगा वो लिखिए यहाँ पर, ठीक है भाई। तो 12 किया 36 किया मैंने, तो 36 है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 47 माइनस 36, 11 बचेगा, तो मैंने 11 लिख दिया। 11 क्या है, 11 रिमाइंडर है, ठीक है। फिर क्या कहता है मेथड में कहता है कि ना, ईयर डिवाइड बाई 12 करने से जो भी रिमाइंडर है उसको आप 4 से डिवाइड कर दो। तो रिमाइंडर कितना है था, 11, तो 11 को आप 4 से डिवाइड कर दो, और 4 से डिवाइड करो तो क्वेश्चन लिखना है यहाँ पर, क्वेश्चन। तो 4 दूनी 8, वॉट इट, हालांकि 3 रिमाइंडर बचे, लेकिन जाने दो उसको, रिमाइंडर का कोई मतलब नहीं है। आगे बस सुनिए। तो ये बन गया मेरे पास डेटा फाइनली, ठीक है। तो मैं चाहूँ तो 11 3 14 और 2 16 ऐड कर सकता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँगा पता है, मैंने इस 11 और 3 14 को डिस्कार्ड कर दूंगा। 14 को डिस्कार्ड क्यों करे सर, अब क्योंकि 7 और 7 14 होता है, तो 14 दिन बाद वो दिन खुद को फिर से रिपीट कर लेगा। मतलब कि वेडनेसडे प्लस 14 करूंगा तो फिर से क्या निकल कर आ जाएगा, फिर से वेडनेसडे ही निकल कर आ जाएगा, समझ गए। तो वेडनेसडे में 2 जोड़ो चाहे 16 जोड़ो, एक ही बात होती है। तो जैसे ही मैं 2 जोड़ूंगा तो एक आ जाएगा थर्सडे और दूसरा आ जाएगा फ्राइडे। मतलब मुझे ये पता चल गया कि 8 अगस्त 1947 को फ्राइडे था, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन है वो 15 अगस्त पर है, 15 अगस्त तक मुझे जाना है। तो मैंने आपको इसके पहले वाली क्लास में बताया था कि भाई आप हमेशा 7-7 दिन का गैप उठाओगे, क्योंकि हर 7 दिन बाद वो दिन खुद को रिपीट कर लेता है। जैसे मैं 7 ऐड करता हूँ तो 8 और 7 होता है 15, मतलब कि ये दिन जो है खुद को रिपीट करेगा। तो वापस से क्या आ जाएगा, फ्राइडे, मतलब 15 अगस्त को क्या था, फ्राइडे था। अब देखो इससे जब मैंने सॉल्व किया तो कितना फटाक से हो गया। अभी तो मैं एक्सप्लेन कर रहा था, मेरे को समय लगा, लेकिन देखो कितना मैंने चीजों को कम वे में, कम से कम लिखकर आपको एक्सप्लेन कर दिया, कम से कम लिखकर आपके लिए सॉल्व कर दिया। पॉइंट आ रहा है समझ। तो धीरे धीरे जैसे आप सॉल्व करने लगोगे तो आइडिया लगने लगेगा। अभी आप इतना देखो, और कोई डाउट है तो मेरे को बताओ। बोलो धीरज साहब बोलो। तो कितना आएगा, 11/4 करूंगा तो धीरज साहब। मैं कैल्सी ने ना पूरा हालत खराब करके रखा है, पूरा आदत बिगाड़ दिया कैल्सी ने। 11 को 4 से काटूंगा तो क्वेश्चन क्या आएगा धीरज साहब। ये कक्षा 4 का बच्चे से एक बार पूछ चाहिए, तो घर में है कोई छोटा बच्चा, अभी अभी शादी में गए थे ना। 3 आएगा, बहुत बढ़िया। अथर्व, थोड़ा अपने अंदर से जो अमन छुपा उसको बाहर निकालो, तो धीरज को जरूरत है उसकी। अपने अंदर छुपा हुआ अमन बाहर निकालो जरा अथर्व, और धीरज के ऊपर थोड़ा ज्ञान की बौछार करो। क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना मैं धीरज। और 15 अगस्त को सैटरडे होता है, ये कौन सी पत्थर में लिखी हुई बात है, जरा धीरज मेरे को बताना तो, कि 15 अगस्त को हम लोग सैटरडे ही देखेंगे, चाहे मर जाए कुछ हो जाए। ऐसा किसने कहा है बच्चे, कौन से ऋषि मुनि ने कहा था ऐसा, थोड़ा बताना तो धीरज साहब, कि 15 अगस्त को सैटरडे ही आना चाहिए, वरना 15 अगस्त हम मनाएंगे ही नहीं, इतिहास से हटा देंगे। अच्छा, अभी ठीक लग रहा है धीरज को। वो मेरे को लग रहा है कल राकेश के अंदर जो कुछ घुसा था ना, वो या धीरज के अंदर घुस गया। बहुत भयंकर है राकेश, वो देखो कैसे फैल रहा है। लग रहा है मेरे को ये कोरोना का डेल्टा फॉर्म है।
डेल्टा फॉर्म है कि अल्फा बीटा गामा है, क्या है ये? धीरज सर क्या था? अच्छा, डेल्टा अल्ट्रा मैक्स प्रो था। सही कह रहा है सर, डेल्टा अल्ट्रा मैक्स प्रो था वो। चलिए बच्चे लोग, जरा एक बार पेन उठाइए और अपने पेन का कमाल दिखाइए। और नालायकों, अगर बैठ के गूगल किया ना तो डांटूंगा मैं बहुत। अभी तो गूगल कर लोगे, पेपर में थोड़ी करने को मिलेगा। तो यही जो मेथड सीखा है उसी से सॉल्व करके बताना। लाओ तो प्रतीक साहब कुछ आंसर, देखें क्या सीखे हो। हुसैन साहब कुछ आंसर आंसर ले आइए। राकेश साहब ने आंसर दिया है, और कोई बच्चा आंसर देना चाहता है? लाओ ना भाई, आंसर कैसे कर रहे हो? कोई बच्चा आंसर ही नहीं दे रहा है। प्रतीक साहब क्या आंसर है? थर्सडे, अथर्व का सैटरडे, सौरभ का सैटरडे। धीरज साहब क्या आंसर है? दुष्यंत।
प्रतीक सबका सैटरडे आ रहा है, तुम्हारा कैसे थर्सडे आ रहा है? चलो मैं सॉल्व करके बताता हूँ। गांधी जी का जो बर्थडे है ना, वो था 2 अक्टूबर 1869 को। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो ईयर मेरे को लेना है वो लेना 1869, लेकिन मैंने आपको बताया था डूम्सडे मेथड जो पर्टिकुलर डेट का डे नहीं बताएगा, वो जो डूम्स डेट है उसी में से किसी का बताएगा। तो 2 अक्टूबर है तो ये 2 तारीख 10वें महीने की है, तो मैं यहाँ पर 10वें महीने की 10 तारीख ले लेता हूँ। इसका मुझे बता देता है, देखो अगर आपको इतना ख्याल आए तो देखो। ठीक है, तो जैसे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, अब डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, आप अपना मेथड पलट पलट के देख लेना चाहो तो आपको एंकर डे लिखना होता है। तो ये 1869 जो है, चलो ये भी देख लो एक बार, पूरा ओपन करके दिखा रहा हूँ। 1800 से 1899 के बीच में है, तो एंकर डे क्या होगा? फ्राइडे। तो यहाँ पर आपको लिखना था फ्राइडे। ठीक है, अब ईयर को डिवाइड करना होता है 12 से, तो आखिरी के 2 नंबर का 12 से डिवाइड करो। ठीक है, तो जैसे ही सेक्शन को डिवाइड करोगे तो 12 24 17 12 पंचे 60। मैं बहुत डांटूंगा प्रतीक तुमको। 1969 में नालायक भारत देश आजाद भी हो चुका है, उनको आजादी की लड़ाई कब लड़वाते? अभी 2020 में। तो क्या नारा लगाते थे? मोदी मोदी, ये नारा लगाते क्या? डांटता हूँ तुमको प्रतीक, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाना है ना उनको। तो इसको डिवाइड करूंगा तो 12 पंचे 60। रिमाइंडर लिखना तो रिमाइंडर हो जाएगा 9, और जो भी रिमाइंडर आएगा उसको 4 से डिवाइड किया। राकेश साहब 4 दूनी 8, कोई डाउट है राकेश साहब? मैं 2 लिख रहा हूँ तो 9 और 5 फिर से वही 14 हो जाएगा। अच्छा हाँ, सुधांशु को यही डाउट आ जा रहा है कि 10/10 क्यों ले रहे हैं। धीरज साहब ये ठीक है ना? 9 और 5 14, तो ये कैंसिल हो गया। सीधा फ्राइडे में 2 ऐड करेंगे, एक ऐड करूंगा सैटरडे, दूसरा ऐड करूंगा संडे। ठीक है, राकेश साहब वो सुधांशु के डाउट का आंसर लिखोगे क्या एक बार चैट सेक्शन में? सुधांशु को डाउट का एक बार देखो तो, जरा देखें आप क्या समझे। राकेश जी थोड़ा सुधांशु की हेल्प करो तो। यहाँ संडे तक आ गए? ठीक है, तो इसका मतलब मेरे को पता चलेगा कि 10 तारीख 10वें महीने 1869 में संडे था। गॉट इट। लेकिन क्वेश्चन है 2 तारीख पर, क्वेश्चन है 2 तारीख पर। 2 तारीख 10वें महीने का 1869 में क्या होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैंने बताया था 7 7 का फर्क लेना, तो उसमें से 7 को कम करूंगा तो आएगा 3। इसका मतलब ये है कि 3 तारीख 10वें महीने की 1869 में संडे ही रहा होगा। 7 दिन का दिन को तो रिपीट करता है ना। ठीक है, तो 3 तारीख को अगर संडे है तो 2 तारीख को कौन सा दिन लगेगा? सवाल ये था, तो 2 तारीख को लगेगा सैटरडे। सैटरडे का राइट आंसर है। अब सुधांशु के डाउट का आंसर कर देता हूँ। सुधांशु सुन लो बच्चे एक बार। सुधांशु को ये डाउट था कि यहाँ पर 10/10 ही क्यों लिए। भाई सुधांशु, क्वेश्चन में देखना पड़ता है कि कौन सी डेट पर उसने सवाल पूछा है। क्वेश्चन में उसने पूछा है 2 अक्टूबर 1869, मतलब 10वें महीने की 2 तारीख पर उसने सवाल पूछा था। तो क्योंकि 10वें महीने की 2 तारीख पर सवाल पूछा है ना, तो मैंने क्या बताया, डूम्स डे मेथड जो पर्टिकुलर डेट का डे नहीं बताएगा, वो इनमें से किसी डेट का डे का आंसर बताएगा। इनमें से कोई डेट का जवाब देगा कि कौन से वाला दिन पड़ेगा। डूम्स डे मेथड इनमें से ही किसी का बताता है। तो अब ये हमारा इंटेलिजेंस होता है, तो उसने क्वेश्चन में 10वें महीने की 2 तारीख के लिए सवाल पूछा है, तो हमारा इंटेलिजेंस होता है कि जैसे कौन सी वाली डेट को चूज करूं जिससे मैं क्वेश्चन के नियरेस्ट पहुंच जाऊं। सुधांशु जी, तो क्योंकि 10वें महीने पर सवाल है तो इसीलिए मैंने 10वें महीने वाला चूज किया, ताकि मेरे को कैलकुलेशन कम से कम करना पड़े। और देखो यहाँ पर कैलकुलेशन कम से कम करना पड़ा, सिर्फ 7 का ही फर्क कम करना पड़ा, आंसर अपने आप आ गया। अभी अगर महीना अलग अलग होता तो फिर महीने को भी एडजस्ट करना पड़ता, टाइम ज्यादा लग जाता। समझ गए सुधांशु जी, मैंने 10/10 ही क्यों लिया। मैं 8/8 भी ले सकता हूँ, 6/6 भी ले सकता हूँ, 4/4 भी ले सकता हूँ, लेकिन मेरे को ये कैलकुलेशन कम से कम रखनी है ना। अभी टेस्ट है किसी बच्चे को? हाँ राकेश साहब, नियरेस्ट पॉसिबल, बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल है आपके लिए। अब ये इस कड़ी का अंतिम सवाल होगा, इससे मैं पैटर्न बदल दूंगा।
चलिए पेन चलाइए जरा, उठाइए कष्ट। बन जाएगा बच्चे लोग बहुत आराम से। तो साहब आंसर चाहिए मुझे। शाबाश, सारे बच्चों का जवाब आ गया, सुधांशु एक हम ही रह गए। तो मेरा भी कहाँ है राकेश अभी। प्रतीक शाबाश। इंडियाज रिपब्लिक डे ये पड़ता है 26 जनवरी को 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 पर राकेश सवाल पूछा उन्होंने, ठीक है सुधांशु साहब। तो 1950 ईयर ले लूंगा मैं। अब इस पर्टिकुलर डेट का, सुधांशु एक बार फिर से समझा रहा हूँ सुन लो। इस पर्टिकुलर डेट का जो डे है, सुधांशु सब चीज छोड़ो और सुनो मुझे। इस पर्टिकुलर डेट का जो डे है वो डूम्स डे नहीं बताएगा। डूम्स डे बताएगा इनमें से किसी का, इनमें से किसी का, ठीक है। अब आपको अपने इंटेलिजेंस से चूज करना है कि मैं फरवरी की आखिरी तारीख निकाल के दूं कि दिसंबर की 12 तारीख निकाल के दूं। पॉइंट है, ये सभी का भी निकाल सकते हो लेकिन दूर दूर हो जाएगा ना। फरवरी जनवरी के पास होता है, दिसंबर जनवरी के पास होता है, किसी का भी ले लो जिसमें आपका मन करे। बोलो सुधांशु साहब, फरवरी लूं कि दिसंबर लूं, कौन सा चाहते हो आप। सुधांशु बोलो, आपकी फरमाइश पूरी करेंगे आज। दिसंबर लूं, चलिए फिर दिसंबर ले लेते हैं। देखिए सुधांशु साहब, सुधांशु साहब ने कहा कि आप दिसंबर लो, तो दिसंबर में को 12-12 लेना पड़ेगा। ये डाउट है सुधांशु साहब की, मैं 12-12 क्यों ले रहा हूँ। अगर दिसंबर लूंगा तो 12वां महीना, और उसकी 12 तारीख का ही डूम्स डे डेट बताएगा, डूम्स डेट जो है डे बताएगा, ठीक है। अब इस वाली बात को गौर करना सुधांशु साहब, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। उसने हालांकि 1950 के लिए पूछा है, लेकिन मैं 1949 के लिए निकालूंगा। समझो जरा इस वाली बात को, तो मैं यहाँ पे 1949 क्यों कर रहा हूँ। क्योंकि अब जब मैं दिसंबर के महीने में दिन जोड़ूंगा तो जनवरी का महीना लगेगा, और जैसे ही दिसंबर के महीने में दिन जोड़कर जनवरी की तरफ जाऊंगा, क्योंकि सवाल जनवरी पर है तो जनवरी तक जाना है मेरे को। लेकिन होगा क्या, जैसे दिसंबर क्रॉस करके जनवरी में जंप लगाऊंगा तो 1949 का अपने आप 1950 हो जाएगा, मतलब साल खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। तो इसलिए मेरे को यहाँ पर 1949 लेना पड़ेगा फिर, अगर मैंने दिसंबर लिया तो। इतनी बात गई दिमाग में सुधांशु जी, कि मैं 1949 को ले रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं दिन जोड़ूंगा तो 1950 अपने आप लग जाएगा, दिसंबर के बाद जनवरी आएगी तो साल अपने आप बदल जाएगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। एंकर डे लेना, एंकर डे वही अपने पिछले वाली स्टोरी से देख कर आइए, आपको पता चल जाएगा। एंकर डे होगा वेडनेसडे, मेरा ख्याल इसमें कष्ट नहीं आना चाहिए किसी बच्चे को। अब ईयर को डिवाइड करो 12 से, तो आखिरी के दो नंबर लेने होते हैं। तो मैंने 49 को डिवाइड किया 12 से, तो 12 चौके 48, एक रिमाइंडर बच्चे का तो 1 लिख दिया। और जैसे ही मैं एक को 4 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर 0 टाइम्स में कैंसिल होगा। 1 को जैसे ही आप 4 से डिवाइड करते हैं तो वो 0 टाइम्स में कैंसिल होता है, रिमाइंडर एक बचता है। ऐसा सीखा था ना स्कूल टाइम पे, जो मैंने करके बताया, ऐसा करते थे ना स्कूल टाइम में, ठीक है ना, ये ऐसा मैंने करके बता दिया। तो ये हो जाएगा वेंसडे +5, ठीक है। या तो 5 जोड़ो या तो 2 कम करो। एक कम करूंगा तो आएगा ट्यूसडे, दूसरा कम करूंगा तो आएगा मंडे। यहाँ तक कंफर्टेबल है अपन लोग,
ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 12/12/1949 को मंडे रहा होगा। कंफर्टेबल है अपने यहाँ तक, लेकिन सवाल 12/12 पर नहीं है, सवाल है 26/1 पर। ठीक है, अब जरा इस चीज को समझो, मैं तो सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, समझना। अब आप हालांकि खड़े हो 12/12 पर, आप हालांकि खड़े हो 12/12 पर, आपको जाना है 26/1 पर। तो आप 26/1 पर ना उड़ कर नहीं जा पाओगे, आपको महीना पहले बदलना पड़ेगा। देखो महीना बदलना सिखा रहा हूँ। 12/12 से आप पहले जाओगे 12/1 पर, ठीक है, दिसंबर से होगा जनवरी पर। तो जैसे मैं दिसंबर से जनवरी की तरफ जाता हूँ, तो कौन से महीने की आखिरी तारीख मिलती है? दिसंबर की। दिसंबर कितने का होता है? 31 का, इसलिए यहाँ पर 31 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने आपको कल वाली क्लास में बताया था, पिछले वीडियो देखते रहना, फिर समझ में आ जाएगा। पूरा 31 बैठ कर नहीं जोड़ता हूँ, 31 को 7 से डिवाइड करते हुए रिमाइंडर बचता है 3। तो यहाँ पर 31 जोड़ने के बजाय सिर्फ और सिर्फ क्या जोड़ूंगा? मैं 3 जोड़ूंगा। आई होप ये बात आप समझ पा रहे हो। ठीक है, तो जैसे ही मैं मंडे में 3 जोड़ता हूँ, तो मेरे को इस वाली डेट का डे पता चल जाएगा। कौन सी डेट का? 12 तारीख का, जनवरी महीने का। और जैसे ही मैंने दिन बदले होंगे, तो 1949 से क्या लग चुका होगा? 1950 लग चुका होगा। समझ गए असली बात को? तो मंडे में 1 जोड़ूंगा ट्यूसडे, जो 2 जोड़ूंगा वेडनेसडे, तीसरा जोड़ूंगा थर्सडे, तो ये आ गया थर्सडे। ठीक है, अब 12 तारीख को थर्सडे है, तो 12 में 7 जोड़ो, 12 में 7 जोड़ूंगा तो आएगा 19। 19 को फिर से थर्सडे ही मिलेगा, 7 दिन बाद 2 दिन खुद को रिपीट करता है। 19 में फिर से 7 जोड़ो, 19 में 7 जोड़ो जाएगा 26, तो 26 को फिर से क्या मिलेगा? थर्सडे ही मिलेगा, तो आंसर हो गया थर्सडे। अब ये सुधांशु साहब ने डिमांड में कहा था अथर्व की दिसंबर लो, तो मैंने फरमाइश से सॉल्व किया। और चलो एक तरह से ये भी हो गया अथर्व साहब कि आपने फरवरी से किया होगा, मैंने दिसंबर से करके दिखा दिया, और आपको हो सकता है कि थोड़ा और ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि हाँ चलो ठीक है, मतलब कि दोनों से सेम आंसर आता है। नालायक सुधांशु, जब तुमको पता था कि फरवरी लेंगे तो उससे छोटा हो जाएगा, तो मेरे को दिसंबर क्यों चूज करवाया? इतना डांटता हूँ नालायक। अच्छा सर आप करो तो आप लंबा करो, ऐसे डांटता हूँ। जब पता है तो कोई फरवरी से छोटा होगा, तो मेरे को फरवरी लेने को बोलना चाहिए था ना। दिसंबर करवा दिया कि ठीक है सर, आप ही को तो करना है, कर लो जो करना है। करते हो बिल्कुल। तो मेहनत करवाए मेरे को, भगवान देख रहे हैं सब सुधांशु। अथर्व अपने एग्जाम में ना यही 3 का क्वेश्चन आएगा, जो मैंने 3 ईयर आपको लेकर दी, उससे बाहर का वो नहीं पूछता है। तो आप उसके लिए एकदम रिलैक्स रहो, बल्कि वो तो 1900 और 2000 के लिए ही पूछेगा, 1800 तो मैंने अपनी तरफ से बता दिया। चलो सुधांशु जी, अभी वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। अरे सिलेबस में ही नहीं है तो कहाँ से पूछेगा? बोल रहा हूँ, जब आपके सिलेबस में 1900 और 2000 ही है, मैंने 1800 भी अपनी श्रद्धा से आपको बता दिया। तो चलो गांधी जी गए थे 1800 में, तो करवा देता हूँ करके, नहीं तो वो भी नहीं करवाता मैं। 1900 और 2000 का ही एंकर डे आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वही सिलेबस का पार्ट है। 1800 भी मैंने प्लस में करवा दिया आपको। ठीक है, उससे बाहर नहीं आएगा क्वेश्चन, तो आप चिल मार के मैथड पर फोकस कर सकते हो। अभी वाला क्वेश्चन बनाइए फटाक से।
अक्टूबर 1994 की बात चल रही है, तो 10-10 ले लिया मैंने, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, एंकर डे वेंसडे 94 को 12 से डिवाइड करूंगा, 12×5 = 60, 12 से 72, 12 से 84, रिमाइंडर बचेगा 10, और 10 को 4 से डिवाइड करूंगा तो आएगा 2, 7 कैंसल, इसमें से भी 7 निकल गया 5, वेंसडे में 2 माइनस कर दूंगा, तो 1 माइनस करूंगा तो आएगा थर्सडे, सॉरी ट्यूसडे, और एक और माइनस करूंगा तो आएगा मंडे। तो इसका मतलब 10 तारीख को 10वें महीने की मंडे था, और 7 कम करूंगा तो आएगा 3 तारीख, तो 3 तारीख अक्टूबर को मंडे रहा होगा। तो 3 तारीख को मंडे, तो फिर 10 तारीख को मंडे, फिर 17 तारीख को मंडे, ट्रांसफर था 3। देखिए कोई डाउट है तो मेरे से पूछिए। और ये मेथड डूम्सडे वाला हो गया कंप्लीट। रिज्वाइन करेंगे आप अभी, कहीं भी डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिए।